has been said that tough times never last, tough people and tough institutions do. तेजी से इसके पीछे भी जो seamless movement of people and seamless movement of goods across the country नहीं, अभी विभिन्न जितने सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं, all are pumping money in their economy. डिस्पोजल इनकम क्या होता है? वो होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स लायबिलिटी। मतलब अगर एक इंसान का इनकम, पर्सनल इनकम 1 लाख रुपए है और वो टैक्स 20,000 पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो कुल मिला के उसके पास ऑन हैंड कैश कितना हुआ? 80,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इस इनकम को कंज्यूमर 2 तरीके से यूज कर सकता है, या तो वो उसको इन्वेस्ट करे, मार्केट में लगाए, या तो उसको सेव करे। ठीक है, किसी भी एपिडेमिक सिचुएशन में या फिर किसी भी वॉरफेयर कंडीशन में या फिर रिसेशन के टाइम पे अधिकतर ऐसा देखा गया है और ऐसा होता भी है कि कंज्यूमर इन्वेस्ट ना करके उस अमाउंट को सेव करता है। जैसे कि सेविंग पे इंटरेस्ट रेट हो उसको रिड्यूस करना, एफडी पे इंटरेस्ट रेट हो उसको रिड्यूस करना, और दूसरी तरफ जो लेंडिंग रेट्स हैं उनको रिड्यूस करना। तो कहीं ना कहीं हम सेविंग को उस तरीके से डिस्करेज करने की ओर बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने की ओर बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया के तहत एक अपना वेब पोर्टल, वेब डिजाइन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलप करने की बात कही गई है। और उनके बॉर्डर को इस तरह से बिल्कुल सरकार तो सील रखेगी नहीं कि आवागमन अंदर का इस जिले का दूसरी जगह और वहां से अंदर आना तो बंद ही रहेगा। अंदर ही जो लोग प्रेजेंट है वही एक कोऑपरेटिव वगैरह का निर्माण करके और एक दूसरे की फसलों की कटाई करें और उनका पेमेंट मनरेगा के थ्रू आप करें। इकोनॉमिक यूनिट जो है किसी भी कंट्री का, वो आज के दिन फिर से नेशन स्टेट बन गया है। पहले ग्लोबलाइज्ड विलेज में ऐसा नहीं था। नेशन स्टेट टुक अ बैक सीट। टू आवर गवर्नमेंट कि अभी जो हम 2 फ्रंट पे भारत की सरकार एक लड़ाई लड़ रही है। पहला तो कि इस देश के लोगों को सुरक्षित रखना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, 135 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, और दूसरा इस देश की अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखना और उन लोगों की लाइवलीहुड का भी ख्याल रखना। जो स्टैब्लिश्ड है सोसाइटी और स्टेट के बीच में, इसको भी समझना होगा। ये भी थोड़ा जो प्री कंसीव नोशन था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था का, वो अब शायद ना रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन से हट के रीजनलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, डीग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि वी शुड प्लान फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेट अस सी क्या होता है।